दिलकश फजाएं थी, क्या बात है। लब थरथराए थे, तुम पास आए थे, ओहो, बाहों का घेरा था, मौसम का पहरा था, दिल को दिल से ये रिश्ता स्वीकार हुआ, वहीं से जानम अपना पहला प्यार हुआ। अब वीर रस के कवि से पूछ लिया, भाई आपको पहला प्यार कब हुआ? वीर रस का कवि। कि धरती डोली, अंबर डोला, मेरे शब्द थे आग का गोला। क्या बात है, वीर रस का कवि ऐसे ही बात करता है। धरती डोली, अंबर डोला, मेरे शब्द थे आग का गोला, और जोश में आकर जब मैं बोला, उस लड़की ने गेट न खोला। अब करुण रस के कवि से, एक तो वैसे ही मरे हुए से कमजोर से करुण रस के होते हैं, उसका पजामा बिल्कुल 2.5 किलो के बारीक से, पूछ लिया आपको पहला प्यार कब हुआ? तो पहले बड़ी असमंजस से उसने पत्रकार को देखा, फिर बताया, वेदना करुणा पीड़ा आंसू अपनी यही धरोहर था, वेदना पीड़ा करुणा आंसू अपनी यही धरोहर था, आसमान था सर पे मेरे और जमीन मेरा घर था, इस कंडीशन में कोई भी क्यों करती स्वीकार मुझे, मुझको छोड़ के भाग गई वो कैसे करती प्यार मुझे। अब देखिए हास्य व्यंग के कवि से पूछा कि भाई आपको पहला प्यार कब हुआ? मान लीजिए वेद प्रकाश से पूछा। अब वेद प्रकाश जी कि गली में जैसे ही मन ने कम्मों की कलाई को पकड़ा, पीछे से आके उसके बाप ने मुझे जकड़ा, मैंने भी पीछे पीछे लात मारी, वो हंसकर बोला अब मेरी बारी। उसने हमारे दिल के अरमानों को झाड़ दिया, 10 मिनट में सारे कपड़ों को फाड़ दिया। मैंने चीख कर कहा, कम्मो ये मेरे साथ क्या हो रहा है ये तो बता। कम्मो हंसकर बोली, ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता। ये तो पत्रकार ने कवियों से बात की, लेकिन मैं घर की बात करूं कि मेरी बीबी बवाल है बॉस। अच्छा हाँ। मेरी बीबी बवाल है बॉस। मेरी बीबी बवाल है बॉस, इसमें किसका कमाल है बॉस? क्वेश्चन बड़ा सात्विक है, इसमें किसका कमाल? मेरी बीबी बवाल है बॉस, इसमें किसका कमाल है बॉस? और मार के चिमटा है अचंभे में, अपनी टाइट कपाल है बॉस। और रईस लोगों से हम कम तो नहीं, हाँ। रईस लोगों से हम कम तो नहीं, अपनी लकड़ी की टाल है बॉस। बहुत अच्छे। और जो भी आता है मार जाता है, क्या ये सरकारी गाल है बॉस? क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। जो भी आता है मार जाता है, क्या ये सरकारी गाल है बॉस? और जब से मारी है टांग में लकड़ी, तब से टेढ़ी सी चाल है बॉस। क्या बात है, वाह वाह। देखिए शैलेश भाई जी, मैं ठाकुरद्वारा कस्बे से आया हूँ जी। हमारे यहाँ लाइट वाइट नहीं आती, वहाँ पर बहुत दिक्कत रहती है, छोटी जगह लाइट नहीं आती, इसलिए मैंने अपनी पत्नी का नाम ही बिजली रख दिया। मैंने कम से कम घर में तो रहेगी। तो जब चाहे जवाब दे लो, बिजली कहाँ हो, बिजली सामने हाजिर है। लेकिन कई बार जब बिजली नहीं आती है तो दिक्कत क्या होती है, अंधेरे में क्या दिक्कत होती है, मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ इरशाद। कि अपना पजामा समझा था एक बार देखकर, अपना पजामा समझा था एक बार देखकर, शर्मा के मैं खुद छुप गया सलवार देख। पत्नी की पहन ली और लाया था घर से चक्कू को धमकाने को मेरे। अच्छा चक्कू। थर थर वो कांपने लगा तलवार देखकर। बहुत अच्छे। और पहले तो मुझे देख के लंगूर बताया, हाय हाय। पहले तो मुझे देख के लंगूर बताया, फिर मुझ पे मरमिटी मेरे घर बार देखकर। और उस चोर ने दरोगा को सब कुछ बता दिया। उस चोर ने दरोगा को सब कुछ बता दिया। लगने से पहले डंडे को तैयार देखकर, बहुत अच्छे। और कल्लू तो दुल्हन देखकर बेहोश हो गया। अच्छा, कल्लू तो दुल्हन देखकर बेहोश हो गया। कल्लू तो दुल्हन देखकर बेहोश हो गया, घूंघट में चेहरा बीबी का खूंखार देखकर। घूंघट में चेहरा बीबी का खूंखार देखकर। और नेताजी बोले, पीए से एक बात बताओ। नेताजी बोले, पीए से एक बात बताओ, कुत्ते क्यों पीछे भागते हैं कार देखकर? कुत्ते क्यों
से भागते हैं कार देखकर। कार बहुत बढ़िया। देखकर। और सुनती हो बहन, चारे ने बेचारा कर दिया। सुनती हो बहन, चारे ने बेचारा कर दिया। ये भैंस बोली गाय से बिहार देखकर। बहुत बढ़िया। ये भैंस बहुत बोली अच्छे। गाय से बिहार देखकर। और देखिए ये मुशायरा होता है, जैसे यहाँ मुशायरा हो रहा है, कवि सम्मेलन चल रहा है। मेरे मोहल्ले में भी एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ क्या क्या हुआ मैं आपको एक सीन दिखाना चाहता हूँ। जी। संचालक ने पहला नाम पुकारा, लीजिए अब आ रहे हैं चमन चार्ली। चमन चार्ली। चमन चार्ली की आंखें थी कुछ भटकी भटकी। सामने बैठी मोहतरमा पे चमन चार्ली की एक आंख जाके अटकी। अच्छा। बस वो हो गया शुरू। मेरी कविता का शीर्षक है समझ में नहीं आ रिया। समझ में नहीं आ रहा। मैं तुझे सूरज कहूँ या चांद समझ में नहीं आ रिया। मैं तुझे चीनी कहूँ या खांड समझ में नहीं आ रिया। और मैं तुझे धरती कहूँ या ब्रह्मांड समझ में नहीं आ रिया। और मैं तुझे घटना कहूँ या कांड समझ में नहीं आ रिया। मोहतरमा बोली तू इतनी सड़ी हुई कविता सुना के मेरे पति का दिमाग हिला रिया। अब वो स्टेज के पीछे से तुझे मारने आ रिया। अब मैं तुझे कैसे बचाऊं, मेरी खुद समझ में नहीं आ रही। क्या बहुत अच्छे शरीफ। मैं तुझे कैसे बचाऊं, मेरी खुद समझ में नहीं आ रही। उसके बाद उन्होंने एक मृगनयनी कवित्री को बुलाया। उन्होंने माहौल को चेंज किया। हम किस पे करें इत्तेबार, हम किस पे करें इत्तेबार, भरोसा नहीं रहा। बहुत अच्छे। हम किस पे करें इत्तेबार, भरोसा नहीं रहा। किस पे करें इत्तेबार, भरोसा नहीं रहा। और कैसे करें हम प्यार, भरोसा नहीं रहा। सामने बैठे सज्जन ने एक तुक मिलाई। मैं कैसे पीऊं अब चाय, मैं कैसे पीऊं अब चाय, समोसा नहीं रहा। संचालक ने माहौल को गंभीर होने से बचाया। फिर एक बुजुर्ग शायर को बुलाया। उम्र ऐसी है कि जबान फिसल जाती है। उम्र ऐसी है कि जबान फिसल जाती है, गजल से पहले बत्ती से निकल जाती है। गजल से पहले बत्ती से निकल जाती है और दिल कुछ और कहना चाहता है और पोपला मुंह कुछ और। क्या करूं, सेटिंग ही बिगड़ जाती है। क्या करूं, सेटिंग ही बिगड़ जाती है। उसके बाद चूरन वाली गली के कौसर वारसी को बुलाया। कौसर वारसी साहब शायरी के शौक के साथ कपड़े की दुकान भी चलाते थे, बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। उन्होंने अपनी गजल को गुनगुनाया। मैं तुझे जान ही क्या सारा जहान दे दूंगा, खुदा की कसम मैं ईमान दे दूंगा। सामने बैठे एक सज्जन बोले मुझे मालूम था तू ऐसे ही कह देगा, कपड़ा उधार देता नहीं, जान ईमान जरूर दे देगा। उसके बाद एक टकले कवि मंच पर आए। आते ही शुरू हो गए। खेतों में हरियाली आई, फूलों से गुलशन खिल गए और हम भी अपनी चांद लेकर चांदनी से मिल गए। एक श्रोता बोला सब जगह हरियाली आ रही है मगर तेरे सर का गुलशन क्यों नहीं खिल रहा? बोले मेरे सर का भी गुलशन हरा भरा था मगर जब से मैं प्रेमिका के प्रेम में पड़ा था बस यहीं पर बिगाड़ हो गया। प्रेमिका के पिता ने इतने जूते मारे कि सर का गुलशन उजाड़ हो गया।